चलो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 सॉरी। ओ लेवल पेपर 1 चैप्टर नंबर 5। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके पास 3 सब टॉपिक हैं। पहले टॉपिक को मैं 5.1 का नाम दूंगा, दूसरे को मैं 5.2 का नाम दूंगा और तीसरे को मैं 5.3 का नाम दूंगा। 5.1 के अंदर आपके पास इंटरनेट की बात होगी, यानी कि WWW और इंटरनेट की बात होगी। ठीक है बेटा, 5.2 के अंदर हम आपको साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कराएंगे, यानी कि साइबर सिक्योरिटी पढ़ाएंगे कि किस तरीके से डेटा आपका लॉस हो सकता है और उन लॉस को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। 5.3 के अंदर हम आपको क्या पढ़ाएंगे? फाइव पॉइंट थ्री में क्या पढ़ाएंगे हम आपको? याद नहीं आ रहा मुझे। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी पढ़ेंगे, सही। 5.3 के अंदर हम आपको डिजिटल करेंसी पढ़ाएंगे, है ना? ठीक है बच्चों। सही, तो यानी कि हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 5.1 विच इज WWW और इंटरनेट। आज हैं बच्चों, जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको इंटरनेट का मैकेनिज्म बता देता हूँ, वो मैकेनिज्म जरा समझिएगा जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। चलो बच्चों, आपके पास देखो दो तरीके के नेटवर्क होते हैं। एक होता है जो हमारे घर पे नेटवर्क होता है, और घर के नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और बच्चों, एक वो नेटवर्क होता है जो पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं बेटा? वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि जो स्मॉल बिल्डिंग एरिया नेटवर्क होगा वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क को मैंने लैन लिख दिया। और पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला हुआ होगा वो कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो भाई, स्मॉल बिल्डिंग नेटवर्क जो होगा, यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करेगा, स्मॉल बिल्डिंग एरिया नेटवर्क या स्मॉल एरिया नेटवर्क क्या कहलाएगा? लैन। और जो ज्योग्राफिकल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, तो मैं वैन को जरा यहाँ लिख देता हूँ, नॉट डिपेंड ऑन एनी ज्योग्राफिकल एरिया। नॉट डिपेंड ऑन एनी ज्योग्राफिकल एरिया। नॉट डिपेंड ऑन एनी ज्योग्राफिकल एरिया। जो किसी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, जो किसी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा? वैन। क्या कहलाएगा? वैन। यानी कि वैन का एक और नाम हो गया बच्चों, वैन को हम एक्चुअल में बोलते हैं इंटरनेट। वैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वैन की एग्जाम्पल होती है इंटरनेट। ठीक है। मेरे घर का जो नेटवर्क होता है वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। तो बच्चों, ये दो नेटवर्क होते हैं आपके पास। अच्छा, लैन को वैन से मिलाने के लिए वी हैव अ सेंट्रल डिवाइस, और सेंट्रल डिवाइस का नाम होता है राउटर। क्या नाम होता है? राउटर। तो बेटा, ये आपके पास राउटर यानी कि एक्स, ये वो एक्स नहीं है जो आपको छोड़ के चले गई। ये एक्चुअल में राउटर है। ये एक्चुअल में क्या है बेटा? राउटर। राउटर लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से मिलाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि दिस इज एक्चुअल में राउटर। और राउटर का मेन काम क्या होता है बेटा? राउटर के 3 काम होते हैं, मैं बताऊंगा। राउटर एक्चुअल में लैन को लिख देता हूं, राउटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट लैन टू वैन या वैन टू लैन। एक बात हो गई। राउटर का एक और काम होता है, राउटर हर डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करेगा। असाइन आईपी टू ऑल डिवाइसेस। असाइन आईपी टू ऑल डिवाइसेस। सारी डिवाइसेस को आईपी असाइन करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है बेटा? राउटर की। ठीक है। राउटर के अंदर एक फीचर होता है नेटिंग। और राउटर एक्चुअल में या नेटिंग एक्चुअल में प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा। अब आप बोलोगे सर ये प्राइवेट और पब्लिक क्या है, इसके बारे में बताएं। अभी सब आपको बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ, परेशान नहीं होइएगा। तो राउटर के एक्चुअल में ये 3 काम हो गए, सही है। अच्छा, राउटर में, राउटर का एक और काम होता है, राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराएगा। राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराएगा। डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या है? इट कैन बी लैन टू वैन, इट कैन बी वैन टू लैन। यानी कि दो अलग अलग नेटवर्क है ना, तो लैन को वैन से कनेक्ट कराने वाला राउटर होगा। ठीक है। अच्छा,
तो भाई ये जो आपके पास पूरा का पूरा नेटवर्क है ये लैन है, ये जो आपके पास पूरा का पूरा नेटवर्क है ये है वैन। दोनों को कनेक्ट कराने के लिए वी हैव अ राउटर। अच्छा, राउटर को जो मंथली इंटरनेट एक्सेस दे रहा होता है उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आईएसपी। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं नाम आपसे कह रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, बस आप याद रखिएगा। आईएसपी इज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो मंथली आपसे या आपसे कोई फी चार्ज करेगा और फी चार्ज करके आपको एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, पब्लिक आईपी क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। एक्चुअल में इट प्रोवाइड्स इंटरनेट, एक्चुअल में इट प्रोवाइड्स एक्चुअल में इट प्रोवाइड्स इंटरनेट। यानी कि राउटर को फ्यूल अप करने वाला कौन है? आईएसपी। आईएसपी राउटर को देगा और राउटर जो है वो लैन को वैन से कनेक्ट कराएगा। यानी कि राउटर को फ्यूल देने वाला या इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला कौन होगा? आईएसपी। कौन होगा बेटा? आईएसपी। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं। चले बेटा, मेरे घर का जो नेटवर्क है जिसपे मैं सीएस वगैरह खेलता हूँ, मोहम्मद अहमद पेज नंबर आप बताओ। नहीं नहीं, 5.1 कराऊंगा अली दादा, सिर्फ 5.1 कराऊंगा। इंटरनेट एंड www। बेटा ये कौन से पेज पे लिखना है जरा बताएंगे मुझे? बुक वन। बुक वन में पेज नंबर बता दो ताकि बच्चों को मैं क्लियर कर दूं, मेरे पास बुक नहीं है। बुक में पेज नंबर 358। दानिश करिए, नहीं बेटा दानिश 358। ठीक है, 358 ओपन करें, वहां पे लिखना होगा। सही है? चले, पीके सेट्स, ओके सेट सर, ठीक है। आ जाओ बेटा, मेरे आप लोग जो सीएस वगैरह खेलते हो ना, काउंटर स्ट्राइक वगैरह, उसके लिए जो सेटअप करते हो, वो जो सर्वर बनाते हो, वो लैन नेटवर्क होता है ना? क्या होता है बेटा? लैन नेटवर्क। अच्छा, अब जरा देखिए, मैं लैन नेटवर्क को जूम इन कर रहा हूँ। लैन नेटवर्क पे आपके पास एक यहाँ पर पीसी लगा हुआ है, ठीक है। उस पीसी को मैंने बोल दिया एक्चुअल में दिस इज पीसी वन। इस पीसी वन के दो नाम होंगे, एक होगा आईपी एड्रेस और एक नाम होगा क्या? मैक एड्रेस। ठीक है, आईपी और मैक एड्रेस। बेटा आईपी एड्रेस एक ऐसा न्यूमेरिकल लेबल होगा जो तुम लेके इंटरनेट पे जाते हो। इसका मतलब क्या होगा जरा समझिएगा। देखो बच्चों, मैं अपनी गाड़ी में पीएसएल मैच देखने जा रहा हूं, ठीक है। जब तुम अपनी गाड़ी में पीएसएल का मैच देखने जाओगे तो क्या तुम अपनी गाड़ी लेके पीएसएल का मैच देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो जो तुम्हारा इंजन नंबर है ना, एक्चुअल में वो इंजन नंबर क्या कहलाएगा? मैक एड्रेस। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा? मैक एड्रेस। लेकिन वो जो टिकट होगा ना, वो टिकट जो तुम लेके जाओगे मैच देखने, जिसपे तुम्हें स्टेडियम में अलाउ किया जाएगा, दिस टिकट नंबर इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। दिस टिकट नंबर इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो एक्चुअल में IP address is a numerical number assigned by कौन? राउटर। राउटर आपकी डिवाइस को एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन करेगा सो दैट यू विल एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे जब जाओगे तो आईपी अगर आपके पास होगी तो आप वैन पे जा सकते हो, अगर आईपी नहीं होगी तो आप वैन पे नहीं जा सकते। तो बेटा आईपी के बारे में मैं लिख रहा हूं, आईपी इज अ न्यूमेरिकल नेबर। आईपी इज अ न्यूमेरिकल नंबर असाइंड ईच डिवाइस, असाइंड ईच डिवाइस। क्यों डिवाइस को दे रहे हैं बेटा? ताकि वो इंटरनेट पे कनेक्ट कर सके। सही है, कनेक्ट टू इंटरनेट सो दैट दिस डिवाइस विल कनेक्ट टू इंटरनेट। इफ अ डिवाइस डज नॉट हैव एन आईपी एड्रेस, अगर किसी डिवाइस के पास आईपी एड्रेस नहीं है तो वो इंटरनेट पे नहीं जा सकती। और आईपी की एग्जांपल क्या होती है? ऐसा न्यूमेरिकल नंबर होता है 192.168.0.1, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नंबर आपके पास होता है जो तुम लेके इंटरनेट पे जाते हो। गॉट इट? कोई मसला है बेटा? आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा? दिस राउटर। राउटर का काम होता है हर डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, और लोकल एरिया नेटवर्क पे जितना भी आईपी होगा वो सब का सब घर में होगा, और घर वाले यानी कि होम को हम बोलते हैं प्राइवेट आईपी। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइवेट आईपी। जितना भी लैन पे आईपी है वो सब के सब क्या है? प्राइवेट आईपी, ठीक है। अब बच्चों मैक क्या होता है? बेटा जब मैं अपना मोबाइल फोन लेता हूं, मेरे मोबाइल फोन पे कार्ड होता है, उस कार्ड को बोलता हूँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलता हूँ बेटा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो नाम होगा, सही है, वो नाम कहलाएगा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस। मैक एड्रेस इज अ मैन्युफैक्चरर, कंपनी का जो एड्रेस होगा, ठीक है। मैक एड्रेस न्यूमेरिकल नंबर नहीं होगा,
मैक एड्रेस हेक्सा में रिप्रेजेंट होता है। किस में रिप्रेजेंट होता है? हेक्सा में। मैक का काम होता है लोकेशन ऑफ डिवाइस को बताना। जो पीटीए जिसको तुम अप्रूव करते हो ना, एक्चुअल में वो मैक एड्रेस को अप्रूव करते हो। मैक एड्रेस आपकी डिवाइस को इंटरनेट पे लेके नहीं जाता। मैक एड्रेस आपका टिकट टाइप नहीं है। जो मैंने पीएसएल की एग्जांपल दी कि पीएसएल का जो टिकट होता है, उस टिकट को लेके तुम जाते हो ना, तो वो आईपी होता है। मैक एड्रेस समझो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट है जो बिल्कुल इंजन के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में होगा, मैन्युफैक्चरर एड्रेस है। मैक एड्रेस 6 ग्रुप में होता है। एग्जाम्पल देता हूँ 6 ग्रुप की। पहला ग्रुप, कॉलन दूसरा ग्रुप, कॉलन तीसरा ग्रुप, ठीक है, कॉलन चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप। 6 ग्रुप हो गए बेटा। शुरू के तीन ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे किसको बेटा? शुरू के 3 ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को, यानी कि मैन्युफैक्चरर को। और लास्ट के 3 ग्रुप जो हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको बेटा? सीरियल या प्रोडक्ट नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सीरियल नंबर या प्रोडक्ट नंबर को। गॉट इट बेटा? ठीक है, शुरू के 3 ग्रुप मैन्युफैक्चरर को, लास्ट के 3 ग्रुप सीरियल या प्रोडक्ट नंबर को। तो एक्चुअल में जो आपके मोबाइल के अंदर एड्रेस होगा वो कहलाएगा एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड का जो नाम होगा वो कहलाएगा मैक एड्रेस। बट आपके लैपटॉप का जो टिकट होगा ना, जो राउटर आपको देगा ताकि आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सको, वो क्या होगा? आईपी होगा। बच्चों आईपी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मैं जरा आईपी को बता दूं कि देखो बेटा, आईपी जो होती है, आईपी की 3 क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है प्राइवेट आईपी और एक होगी पब्लिक आईपी। देखिए, प्राइवेट आईपी वो आईपी है जो लैन के अंदर है। जो लैन नेटवर्क में होगी वो कहलाएगी प्राइवेट आईपी। सही। और जो वैन नेटवर्क में होगी वो क्या कहलाएगी? पब्लिक आईपी। ठीक है, लैन नेटवर्क में प्राइवेट आईपी और वैन नेटवर्क में पब्लिक आईपी। ठीक हो गया बच्चों। एक और आईपी की टाइप होती है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक आईपी वो आईपी होगी जो क्या होगी? हमेशा फिक्स होगी। और डायनेमिक आईपी वो आईपी होगी जो हमेशा क्या होगी बेटा? चेंज होगी। ठीक हो गया। स्टैटिक आईपी इज फिक्स। फिक्स का मतलब नॉट चेंज ना, जो चेंज नहीं होगी। और बच्चों स्टैटिक आईपी पेड होती है, आपको खरीदना होगा। डायनेमिक आईपी कैन चेंज एवरी टाइम कनेक्ट टू द इंटरनेट। कैन चेंज एवरी टाइम कनेक्ट टू इंटरनेट। जब जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो वो चेंज मिलेगी आपको। और क्योंकि जब वो चेंज मिलेगी तो वो फ्री होगी, नॉन रजिस्टर्ड होगी। बेटा फिक्स आईपी जो है वो स्टैटिक है, पेड है, और जब पेड हो जाएगी तो रजिस्टर्ड हो जाओगी, तभी तो। सही। और ये क्या होगी? कैन चेंज एवरी टाइम, फ्री, अनरजिस्टर्ड। सही है, अनरजिस्टर्ड। गॉट इट? तो ये स्टैटिक हो गया और ये क्या हो गया? डायनेमिक। सही। तो एक्चुअल में प्राइवेट आईपी वो जो लैन पे है और पब्लिक आईपी वो जो वैन पे है। ये तो एक बात हो गई। बच्चों आईपी के 2 वर्जन भी हैं आपके पास, मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है, 2 वर्जन है आपके पास। एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। ठीक है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 जो है वो नाउ आर डेज यूज हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ नाउ आर डेज, आजकल इस्तेमाल हो रहा है। और आईपी वर्जन 6 जो है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में इस्तेमाल होगी। सही। चलो, तो आईपी की बेटा 3 कैटेगरी हो गई। एक हो गया पब्लिक और प्राइवेट वाला, ठीक है। एक हो गया स्टैटिक और डायनेमिक आईपी। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी। मैं सर्किल कर रहा हूँ ताकि आपको ये अलग कैटेगरी मिल जाए। और 2 वर्जन होते हैं आईपी के, एक होता है पब्लिक आईपी और एक क्या होता है बेटा? प्राइवेट आईपी। गॉट इट? चलो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लैन नेटवर्क की पूरी कम्युनिकेशन समझ आ गई होगी। लैन नेटवर्क में आपके जो पैकेट्स होते हैं वो एक्चुअल में निकलते हैं और कहाँ तक जाते हैं बेटा? राउटर तक। सही। राउटर लैन नेटवर्क के पैकेट को वैन में कम्युनिकेट यानी कि कन्वर्ट कराएगा। और राउटर जो लैन की प्राइवेट आईपी को, लैन से जो आ रही है वो प्राइवेट आईपी है, घर का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगी वो पब्लिक हो जाएगी। पब्लिक का मतलब इंटरनेट पे जाने वाला नाम है।
पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करना एक फीचर होती है, उस फीचर को बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटिंग, नेटिंग का काम क्या होता है? इट इज अ फीचर ऑफ राउटर विच कन्वर्ट प्राइवेट को पब्लिक में, विच कन्वर्ट प्राइवेट आईपी को पब्लिक में। राउटर के अंदर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है जो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करती है। बच्चों, अगर प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट नहीं हुई तो आप इंटरनेट की दुनिया पे जा ही नहीं सकते, तो आप इंटरनेट की दुनिया पे जा ही नहीं सकते। ये बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? चैट पे बताएं। लैन नेटवर्क पूरा समझ आ गया तो फिर मैं वैन पे पैकेट को लेके आ जाऊंगा। अभी हमारा पैकेट लैन से निकल कर राउटर पे आया है, राउटर के नेटिंग ने प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको वैन नेटवर्क पे कैसे आप पहुंचोगे वो बताऊंगा। चैट पे बताएं। इट्स ऑल क्लियर बच्चों? यस और नो? नेटिंग क्या होती है मत करे बेटा? नेट का काम होता है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में या पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना। प्राइवेट आईपी को पब्लिक में या पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना। अशर बेटा, झाइल के बच्चे, पेज नंबर लिखा हुआ है, चरस भी क्या है क्या? 358। ठीक है, चलो बेटा, मैं या आप जब भी अपने घर पे राउटर में आईपी डालते हैं तो वो हमें डायनेमिक आईपी देता है। डायनेमिक आईपी का मतलब ये होता है जब भी मैं इंटरनेट से कनेक्ट होता हूँ मुझे वो फ्री स्लॉट देता है, वो मेरे लिए फ्री होता है, अनरजिस्टर्ड होता है। तो बच्चों, हमने तो डायनेमिक आईपी ली थी, लेकिन लेकिन अगर मुझे अपनी आईपी फिक्स करनी है तो मुझे स्टैटिक आईपी खरीदनी होगी आईएसपी से, और वो पेड होगी और वो रजिस्टर्ड होगी। गॉट इट ना? चलो बेटा, मेरे साथ जरा माइक पे आ जाएं एक दो बच्चे, मैं अनम्यूट करने का आपको फीचर दे रहा हूँ। मेरे साथ माइक पे आ जाएं। आ गए? चलो, कोई भी बच्चा अनम्यूट करे और मुझे बताए राउटर के 3 काम क्या होते हैं। So LAN to WAN, assign IP address to all devices और private IP को public IP। सही। बेटा, हाउ मैनी, मतलब कितनी कैटेगरी है आईपी की? अच्छा, आईपी और मैक में क्या फर्क? सर IP एड्रेस जो होता है वो आपका उसमें होता है न्यूमेरिकल नंबर्स में, और MAC एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल्स में होता है। और जो MAC एड्रेस होता है वो यूजुअली मैन्युफैक्चरर और सीरियल कोड दोनों के साथ होता है। और आईपी एड्रेस? IP एड्रेस जो होता है वो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपको नंबर मिलता है, ऑर्डिनरी में होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ा है कि भाई प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में क्या फर्क है? सिर्फ प्राइवेट IP जो होती है वो LAN होती है, जो पब्लिक होती है वो WAN होती है। जो WAN होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है, सही। और LAN जो होती है वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फर्क है? जब भी मैं अपने मोबाइल पे वाईफाई का पासवर्ड डालता हूँ तो मुझे फ्री आईपी मिलती है, तो वो हमेशा चेंज मिलती है ना, बट सो मुझे जो क्या? डायनामिक होती है डायनेमिक क्योंकि हो। आपने उसे खरीदा हुआ नहीं होता। बिल्कुल। और जब मैं खरीद लूंगा और मैं बोलूँ भाई मेरी आईपी फिक्स होगी तो वो क्या होगी? सो वो स्टैटिक IP होगी। स्टैटिक आईपी होगी, रजिस्टर्ड होगी। बेटा, फिर 2 वर्जन मैंने बताए, कौन कौन से वर्जन? IPv4, IPv6। IPv4 जो हम नाउडेज यूज करते हैं, IPv6 जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। क्या बात है, क्या बात है। चलो बच्चों, लैन को वैन से कनेक्ट कराने के लिए राउटर में एक फीचर होता है, उस फीचर का नाम क्या होता है? लैन को वैन से कराने के लिए राउटर के अंदर एक फीचर होता है, उस फीचर। नेट। नेट, नेटवर्क एड्रेस। शाबाश, सही। अब मैं आ रहा हूँ बच्चों, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने मोबाइल पे, मोबाइल छोड़ो, मैं अपने लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर पे वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ये मेरा मोबाइल लैपटॉप है। इस लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर डालूंगा जिसमें वेबसाइट को व्यू करूंगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा क्या? बच्चों, सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह ये सब के सब वेब ब्राउजर है। तो एक्चुअल में जनरल नाम लिखा मैंने क्या? वेबसाइट का ब्राउजर। क्या नाम लिखा? वेबसाइट का ब्राउजर। ठीक है। वेब ब्राउजर का काम क्या है? लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वेबसाइट का एड्रेस, ये तीनों एक ही बात होती है ना? लिंक, यूआरएल या वेबसाइट का एड्रेस, ये तीनों हम वेब वेब ब्राउजर नाम के सॉफ्टवेयर पे डालते हैं। वेब ब्राउजर का एक और काम क्या होता है? ट्रांसलेट करना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट करना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को। एचटीएमएल
वेब ब्राउजर का तीसरा काम क्या होता है, वेबसाइट को व्यू करवाना। तो मैंने यहाँ लिखा व्यू या डिस्प्ले वेब पेज, व्यू या डिस्प्ले वेब पेज, गॉट इट। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ये तीन काम हैं। सबसे पहले कि उस पर हम बेटा लिंक डालते हैं, यूआरएल डालते हैं, वेब एड्रेस डालते हैं, ट्रांसलेट करेगा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को, व्यू करवाएगा क्या, वेब पेज, व्यू करवाएगा क्या, वेब पेज। जब भी तुम इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होगे, इस सॉफ्टवेयर पे बेटा, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर से डेटा जाएगा कहाँ तक जाएगा, राउटर पे, फिर वो प्राइवेट आईपी, राउटर जो है वो प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करेगा। और बच्चों अब वैन पे फॉर एग्जांपल तुम्हें जाना है एक इंटरनेट के सर्वर पे, सर्वर इज अ कंप्यूटर इन विच द वेबसाइट इज इंस्टॉल्ड। तो भाई आपका जो एक इंटरनेट पे सर्वर है, आपका एक इंटरनेट पे जो सर्वर है, उस सर्वर को हम बोलेंगे वेब सर्वर। क्या बोलेंगे बेटा, वेबसाइट का सर्वर। यानी कि जब वेबसाइट का जो सर्वर होगा उसको बोलेंगे वेब सर्वर। क्या बोलेंगे बेटा, वेब सर्वर। क्या बोलेंगे बेटा, वेब सर्वर। वेब सर्वर की एग्जांपल क्या है, लाइक दराज.com, दराज.pk, दराज.pk एक सर्वर है, youtube.com एक सर्वर है, ठीक हो गया, जहां पर वेबसाइट इंस्टॉल्ड है। वेब सर्वर वो सर्वर होता है जहां पे वेबसाइट इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है। वेब सर्वर पे जाने के लिए आपको पता ही नहीं होता कि ये वेब सर्वर कहाँ पर रखा हुआ है, आपको नहीं पता होता। एक बात और याद रखिएगा कि वेब सर्वर को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, टू वेज टू एक्सेस वेब सर्वर, टू वेज टू एक्सेस वेब सर्वर। वेब सर्वर को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आसान तरीका, इजी तरीका, और एक होता है डिफिकल्ट तरीका, ठीक है। इजी तरीका पता है क्या है भाई, इजी तरीका ये है कि आप जो है वो उसका डोमेन नेम याद कर लें। अब आप बोलोगे सर डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम का मतलब होता है youtube.com, facebook.com, yahoo.com, ये आसान तरीका है। बट जो डिफिकल्ट तरीका है, डिफरेंट नहीं लिखा हुआ, डिफिकल्ट लिखा हुआ है। जो डिफिकल्ट तरीका है, पहला हो गया इजी तरीका, नंबर टू हो गया डिफिकल्ट तरीका। डिफिकल्ट तरीका होता है इस वेब सर्वर की कोई आईपी भी होगी, फॉर एग्जांपल 169.01.251.0.1, ठीक है। तो भाई ये तो मुश्किल तरीका है ना, तो मैं डिफिकल्ट तरीके पे थोड़ी याद करूंगा, मैं तो इसका डोमेन नेम याद कर लूंगा। तो इट इज इजी टू रिमेंबर द डोमेन नेम ऑफ एनी वेब सर्वर रदर देन रिमेंबरिंग द आईपी एड्रेस। बट आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए कि किसी भी वेब सर्वर को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से बेटा, इजी तरीका डोमेन नेम या वेब सर्वर नेम, दूसरा मुश्किल तरीका क्या होता है उसका आईपी। तो कोई भी बंदा आईपी को याद नहीं करता, सब हम लोग डोमेन नेम को याद करेंगे। बच्चों डोमेन को याद करना आसान है, आईपी को याद करना मुश्किल है। लेकिन ये डोमेन के साथ आईपी को याद आपके लिए पता है किसने किया हुआ है, एक और सर्वर इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसका नाम है डोमेन नेम सर्वर। क्या है बेटा, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर को शॉर्ट में क्या बोल दिया, डीएनएस। डीएनएस जो है, जो भी आप डोमेन नेम डालोगे उसके रिस्पेक्टिवली उस सर्वर का आईपी याद करके बैठा हुआ होगा। तो आपके डोमेन नेम को फाइंड कर देगा आईपी में और आपको बोलेगा ये रहा आपका आईपी। आ गई बात समझ। तो मेन डीएनएस का काम क्या है, मेन डीएनएस का काम है डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करके उस आईपी पे रीडायरेक्ट कर देना। आपकी जिंदगी आसान कर रहा है डोमेन में, क्या कर रहा है बेटा, आपकी जिंदगी आसान कर रहा है। तो जब भी तुम पैकेट लेके वैन नेटवर्क पे जाओगे, जब भी तुम पैकेट लेके वैन नेटवर्क पे जाओगे, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि दराज.com या youtube.com का वेब सर्वर कहाँ पर है, आपको नहीं पता। तो आप बच्चों जाओगे इसके पास, जाओगे डोमेन नेम सर्वर पे। कहाँ जाओगे बेटा, डोमेन नेम सर्वर पे। डोमेन नेम सर्वर ने अपना सारा रिकॉर्ड किसी डेटाबेस में रखा हुआ है। डोमेन नेम सर्वर ने अपना सारा रिकॉर्ड किसी डेटाबेस में रखा हुआ है। डेटाबेस का मतलब सारा कलेक्शन ऑफ डेटा। तो एक्चुअल में डीएनएस जो है वो सर्च करवाएगा आपके डोमेन को अपने डीएनएस में, सर्च योर डोमेन नेम इनटू आवर डेटाबेस, सर्च योर डोमेन नेम इनटू आवर डेटाबेस। अगर फाइंड हो जाएगा, अगर फाइंड हो जाएगा, इफ फाउंड, अगर फाउंड हो जाएगा तो वो रीडायरेक्ट कर देगा इस वेब सर्वर पे। अगर फाउंड हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा उस वेब सर्वर पे, ठीक है। अगर फाउंड हो जाएगा तो वो रीडायरेक्ट कर देगा उस वेब सर्वर पे।
और अगर फाउंड नहीं होगा, इफ नॉट फाउंड, अगर फाउंड नहीं हुआ उसका डोमेन नेम, है ना, जो डोमेन नेम तुम लेके आए हो उसको जब उसको सर्च करा है डेटाबेस में, अगर फाउंड नहीं हुआ तो रिटर्न करवा देगा एरर। और जो एरर होगा वो एक्चुअल में 404 एरर होगा। 404 का मतलब ही क्या होता है कि जो तुम डोमेन नेम लेके आए हो वो डोमेन नेम डेटाबेस की वो डोमेन नेम डीएनएस के डेटाबेस में मौजूद नहीं है। सही है, कोई मसला तो नहीं है बेटा, समझ आ रही है बात। एक्चुअल में डीएनएस जो है वो आपके डोमेन को उसकी मैचिंग आईपी में सर्च कराता है डेटाबेस में। अगर आपकी आईपी मिल जाएगी तो वो रिडायरेक्ट कर देगा उस वेब सर्वर पे, अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो आपको मना कर देगा और कोई एरर दिखा देगा। गॉट इट बच्चों? तो जल्दी से मुझे बताओ, हाउ मेनी वेज टू कनेक्ट टू दिस वेब सर्वर, अनम्यूट करके बताओ। इस वेब सर्वर को एक्सेस करने के या कॉल करने के दो तरीके कौन कौन से? दो तरीके हैं। हाँ, एक इजी तरीका है डोमेन नेम का और एक मुश्किल तरीका है क्या? आईपी एड्रेस। डीएनएस का क्या काम है बच्चों? सब डोमेन नेम से आपका आईपी एड्रेस निकाल के आपको सर्वर पे लेके जाता है। क्या बात है, डोमेन नेम के से आईपी एड्रेस फाइंड करता है ना, फाइंड कहाँ पे करता है बेटा? डेटाबेस में। डेटाबेस से। फाउंड तो रिडायरेक्ट कर देगा कि ये वेब सर्वर यहाँ पर है। अगर फाउंड नहीं होगा तो क्या दिखा देगा बेटा? एरर एरर दिखा देगा। दिखा देगा, एरर। एरर। डीएनएस और डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर। सही, डोमेन नेम सर्वर। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब बच्चों मेरा आपसे सवाल है बेटा, www का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक्चुअल में वेब ब्राउजर पे इस्तेमाल होगी टू ओपन या टू व्यू वेबसाइट। तो www इज अ वर्ल्ड वाइड वेब विच इज यूज्ड टू ओपन और व्यू द वेबसाइट। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। सही है, और इसका काम होता है सिर्फ वेबसाइट को व्यू करवाना, सिर्फ वेबसाइट को व्यू करवाना, डिस्प्ले करवाना, देख लेना। बट बच्चों इंटरनेट का क्या काम होता है? भाई इंटरनेट तो सबका अब्बू है ना, यानी कि मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है ना, वैन, वैन का नाम होता है ना इंटरनेट। इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जिसमें पूरा कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स आते हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि इंटरनेट क्या होता है, आप बोलोगे मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जिसमें सेंड और ईमेल, सेंड और रिसीव हो सकती है ईमेल्स, जिसमें सारा डीएनएस वगैरह सब इसी में आता है। और कोई अगर आपसे पूछे कि भाई www क्या है, तो बोलना यार ये तो बहुत छोटी सी चीज है। www तो बेटा वेबसाइट को व्यू करवाने में, वेबसाइट को डिस्प्ले करवाने में इस्तेमाल होता है। गॉट इट बच्चों? इस डायग्राम की पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं फिर आगे चलूँ। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ। यूट्यूब पे मैं डालूंगा तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ये पूरा पीडीएफ जो मैं आपके साथ देख रहा हूँ, ये पूरी पीडीएफ उसी की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बच्चों अब एग्जाम में इस साल जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड सवाल है वो है www और इंटरनेट। इस साल का सबसे एक्सपेक्टेड सवाल है। ये चार डिफरेंस बता दें www और इंटरनेट का, तो आइए मैं आपको लिखवा दूँ। ये सब चीजें आपके पास लिखी हुई हैं आपके नोट्स में, ठीक हो गया भाई। www स्टैंड फॉर www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये बातें आपको पता है। तो भाई पहला पॉइंट आपका हो गया, यूजर कैन सेंड और रिसीव ईमेल फ्रॉम द इंटरनेट। यूजर कैन सेंड और रिसीव ईमेल, ठीक है। और www का पहला पॉइंट होगा कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस। It is a collection of multimedia web pages and other information of the website। तो एक ही बात हो गई, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपके पास होगा कि ऑनलाइन चैटिंग वेटिंग जो है ये सब इंटरनेट पे हो सकती है। नंबर टू, ऑनलाइन अलाउ ऑनलाइन चैटिंग, अलाउ ऑनलाइन चैटिंग यानी कि ऑडियो वीडियो वगैरह।
सही है। और यहाँ पर बच्चों www में एक प्रोटोकॉल होता है, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट कैन बी HTTP, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो होगा वो क्या कहलाएगा, HTTPS। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। ये क्या होते हैं हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। बच्चों इंटरनेट के अंदर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा वो होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ज्यादा परेशान मत हो। इंटरनेट एक प्रोटोकॉल पे काम करता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक रूल, और वो रूल आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो उस रूल का नाम है TCP/IP। बस इतना याद करना। और www जो है वो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल पे काम करता है। ठीक है, और ये TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करता है। कौन? इंटरनेट। एक पॉइंट इसका लाजमी लिखेगा, जब भी आएगा तो ये लाजमी लिखेगा। हाँ, अच्छा जी। आप बोलोगे मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज इंटरनेट ना, यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डिवाइसेस। इट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, सारे नेटवर्क को मिलाकर, एंड डिवाइसेस। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डिवाइसेस। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर बच्चों www में आपको लोकेशन ऑफ वेब पेज देना पड़ेगा, यानी कि URL और लोकेशन ऑफ वेब पेज देना पड़ेगा। URL या लोकेशन ऑफ वेब पेज देना पड़ेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, www को एक्सेस करने के लिए वेब रिसोर्सेज आर एक्सेस बाय वेब ब्राउजर। वेब रिसोर्सेज आर एक्सेस का मतलब हासिल करेंगे किस सॉफ्टवेयर से बेटा? वेबसाइट के ब्राउजर। ठीक हो गया। वेब रिसोर्सेज आर एक्सेस बाय वेब ब्राउजर। गॉट इट। तो एक्चुअल में पूरी दुनिया में इंटरनेट है, और एक छोटे से प्रोटोकॉल का नाम क्या है? www। www में जो प्रोटोकॉल है उसका नाम क्या है? HTTP HTTPS। इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP। इंटरनेट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डिवाइसेस, और www एक ऐसा वेब पेज है जिसमें सारे वेब ब्राउजर से एक्सेस किया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आगे चलूंगा। चलो, कोई सवाल तो नहीं है ना? चलो बच्चों, बेटा अब आपको हम बताएंगे कि URL क्या होता है। URL यानी कि वेब एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस, या URL, या डोमेन नेम भी बोल सकते हैं इसको, चलो ठीक है, या लिंक कह सकते हैं, लिंक। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है HTTP। क्या लिखा हुआ है? HTTP। ठीक हो गया। HTTP www.akifan, ये मेरी वेबसाइट है .com। ठीक हो गया। अच्छा, फिर लिखा हुआ है, कोई भी पाथ लिखा हुआ है। फिर बच्चों कोई वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, फाइल नेम, यानी कि इंडेक्स डॉट लिखा हुआ, लेट सपोज index.html। ठीक है। अब इसमें से कौन सी चीज कितने पार्ट्स में आएगी वो जरा हम आपको बता दें, जरा देखिए बेटा। सबसे पहले ये जो आपके पास है ना, ये वाला, ये जो आपके पास है ना HTTP HTTPS, एक्चुअल में ये कहलाएगा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। एक्चुअल में ये क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है लेबल करने। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में ये क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों, ये जो आपके पास है ना akifan.com, ये आपका कहलाता है डोमेन नेम या डोमेन होस्ट। तो बच्चों www यानी कि जो शुरू में लिखा होगा ये होगा डोमेन होस्ट। ठीक है, ये नया एड ऑन हुआ है कि www जो है उसको हम डोमेन होस्ट बोलेंगे। ठीक है, और बीच में जो एड्रेस है ना ये कहलाएगा डोमेन नेम। ये क्या कहलाएगा बच्चों? डोमेन नेम। ठीक है,
और ये जो .com होता है, .uk होता है, .pk होता है, .org होता है, ये सब का सब क्या कहलाएगा? बताओ बच्चों, क्या कहलाएगा बच्चों? डोमेन की टाइप, यानी कि वेब एड्रेस की टाइप। ठीक हो गया? तो एक्चुअल में ये जो सेंटर वाला है ना, जैसे activehunt.com, ये फेसबुक है, तो ये कहलाता है डोमेन। क्या कहलाएगा बेटा? डोमेन नेम। उससे पहले वाला जितना भी है ये सब क्या कहलाएगा? डोमेन होस्ट। ठीक है। और ये यूके और .com वगैरह जो ये क्या कहलाएगा? डोमेन टाइप। क्या कहलाएगा बच्चों? डोमेन टाइप। कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा बच्चों, ये जो आपके पास है ना स्लैश करके index.html, ये सब का सब कहलाता है फाइल नेम। ये सब का सब क्या कहलाएगा? फाइल नेम। गॉट इट? फाइल नेम क्या कहलाएगा बेटा? फाइल नेम। कोई मसला है? सही है। ये इस साल ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि एग्जामिनर कोई भी आपको वेब एड्रेस देगा और वो आपसे बोलेगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो हमने बोला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। www क्या है? डोमेन नेम है। ये डोमेन, ये सॉरी, ये डोमेन होस्ट है, ये डोमेन नेम है, ये डोमेन की टाइप है, और ये index.html जो ये क्या है? फाइल का नेम। सही है बच्चों? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा एक टॉपिक और रहता है वो भी मैं देख लेता हूँ। HTTP और HTTPS में क्या फर्क है? पता है आप लोगों को ये बात? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। दो तरीके के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं या वेबसाइट के प्रोटोकॉल होते हैं। वेब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दो तरीके के हैं बच्चों, कौन कौन से? जल्दी बताओ। बताओ। HTTP और HTTPS। HTTP और HTTPS में क्या फर्क है? HTTPS जो होता है वो सिक्योर होता है और HTTP सिक्योर नहीं होता। क्या बात है बच्चों, एक पैडलॉक बना हुआ आता है। पैडलॉक, पैडलॉक समझते हो? पैडलॉक किस में आता है और किस में नहीं आता? सर HTTP पे नहीं आता, HTTPS पे आता है। सही, सही। तो एक्चुअल में ये भी एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब एक्चुअल में होता है सेट ऑफ रूल ना। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। इसमें कोई पैडलॉक नहीं होता, नो पैडलॉक। पैडलॉक समझते हो ना? ब्राउजर में ऊपर जो ये ताला बना हुआ आता है इसको बोलते हैं। इसमें पैडलॉक नहीं होता और ये सिक्योर नहीं होता। नॉट सिक्योर। ठीक है। HTTPS में जो एस है ना, एस का मतलब है सिक्योर। ठीक हो गया? ये भी एक प्रोटोकॉल है बट सिक्योर है। प्रोटोकॉल और सिक्योर है। फिर बच्चों इसमें पैडलॉक बना हुआ आता है, तो मैंने कहा पैडलॉक, इसमें पैडलॉक वेब ब्राउजर पे बना हुआ आएगा। और बच्चों ये ज्यादा सिक्योर है, मोर सिक्योर, मोर सिक्योर फॉर ट्रांजेक्शन। ठीक है, सही है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और क्या होगा बेटा? सिक्योर होगा। ठीक हो गया? कोई मसला तो नहीं? चलो आगे चले। बच्चों वेब ब्राउजर की तारीफें करनी है थोड़ी सी, जरा वेब ब्राउजर की तारीफें करें। वेब ब्राउजर क्या होता है? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर जो क्या करता है बेटा? ट्रांसलेट करेगा HTML डॉक्यूमेंट को। ट्रांसलेट करेगा क्या? HTML डॉक्यूमेंट को। दूसरा काम बोलो। इट इज यूज टू व्यू द वेबसाइट या वेब पेज है ना। इट इज यूज टू व्यू द वेबसाइट और वेब पेज। वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर में आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। ये मल्टीमीडिया और सारी एप्लीकेशंस को डिस्प्ले करेगा। वेब ब्राउजर में बच्चों एक बुक मार्क होता है, बुक मार्क समझते हो? वेब ब्राउजर में हिस्ट्री मेंटेन होती है बेटा। सही है। वेब ब्राउजर में आप नंबर ऑफ टैब्स पे काम कर सकते हो। नो नहीं लिख रहा, नंबर ऑफ टैब्स लिख रहा हूँ। आप टैब्स पे, टैब समझते हो ना, मल्टीपल वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। और वेब ब्राउजर में बच्चों कुकीज का इस्तेमाल होता है। मेक यूज ऑफ कुकीज। कुकीज क्या होता है अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको बेटा।
वेब ब्राउजर में आप हाइपर लिंक को भी यूज कर सकते हो। हाइपर लिंक समझते हो, जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है HTML डॉक्यूमेंट को। ठीक है, वेब ब्राउजर ट्रांसलेट करता है HTML डॉक्यूमेंट को, व्यू कराता है वेबसाइट बुकमार्क, यानी कि जो लिंक आपको स्टोर करने होंगे वो स्टोर हो जाएगा, हिस्ट्री मेंटेन करेगा, नंबर ऑफ टैब्स मेंटेन करेगा, मेक यूज ऑफ कुकीज करेगा और हाइपर लिंक को भी स्टोर करता है। देख लो, आप शॉर्ट नोट्स बना रहा है आपका भाई। ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं। चलो आगे बच्चों, अब मेरा लास्ट टॉपिक रह गया है और वो है आपके पास व्हाट इज मेंट बाय कुकीज। आज कुकीज क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे व्हाट इज कुकीज? आई थिंक टेम्पररी मेमोरी होती है शायद। और बाकी बच्चे? Sir, there are small codes which track your browser. स्मॉल, Sir, code your file which tracks your browser, बिल्कुल सही। tracks your activities. ट्रैक योर ब्राउजर तो नहीं, तो हम विच ट्रैक द यूजर इन प्रेफरेंसेस, विच ट्रैक द यूजर्स हैबिट, सही ये कह सकते हो। विच, So it also saves the data, but वो डेटा को वो नहीं करता चेक। बिल्कुल बिल्कुल, विच ऑल्सो स्टोर द यूजर डेटा ना। इसको आसान करके समझाते हैं। देखो, एक तरफ है ब्राउजर, हमेशा कुकीज जो है ना वो एक ब्राउजर में स्टोर होगी। कुकीज किस में स्टोर होगी बेटा? एक ब्राउजर में। ब्राउजर के अंदर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह। और बच्चों एक तरफ हमेशा किसी वेबसाइट को इंस्टॉल करने वाला सर्वर होगा, लाइक youtube.com, facebook.com। तो मैं यहाँ पे daraz.pk लिखता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आए। daraz.pk एक मेरा वेब सर्वर है। ठीक है, जब भी मैं वेब ब्राउजर से daraz.pk पे जाता हूँ ना, तो daraz.pk मुझे कहता है डू यू वांट टू एक्सेप्ट कुकीज। मैं कहता हूँ नो, मैं डर जाता हूँ क्योंकि मैं जाहिल हूँ, मुझे पता ही नहीं होता, है ना भाई। कुकीज एक ऐसी स्मॉल टेक्स्ट फाइल है जो वेब सर्वर सेंड करता है वेब ब्राउजर को, ताकि आप स्पीड अप कर सकें, बार बार इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर सकें, आप स्पीड अप कर सकें अपने इंटरनेट कनेक्शन। तो cookies are the small text files sent from web server to the web browser, sent from web server to the web browser। cookies के बारे में कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। cookies are the small text file, cookies are the small text file। कौन सेंड करेगा बच्चों, बताओ जरा, कौन सेंड करेगा? Send from server to browser। सेंड Server to फ्रॉम। कुकीज हमेशा ब्राउजर, हर ब्राउजर की अलग होगी। अगर तुमने ब्राउजर चेंज करा तो वो अलग हो जाएगी। तो कुकीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल को मैंने सर्किट कर दिया। कुकीज किस लिए इस्तेमाल होती है? टू स्पीड अप, टू स्पीड अप इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि वो छोटी छोटी फाइलों को अपने पास डाउनलोड करके रख लेगा और बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुकीज बेटा पर्सनल थीम्स वगैरह को एक ही दफा स्टोर कर लेता है। पर्सनल प्रेफरेंसेस या पर्सनल यूजर आईडी और पासवर्ड को भी स्टोर करके रखेगा। अब आप बोलेंगे सर मेरा आईडी पासवर्ड अगर किसी ब्राउजर में स्टोर है तो वो तो मेरा आईडी पासवर्ड देख लेगा। नहीं देखेगा भाई, उसको आपके आईडी पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, और आपका जो आईडी पासवर्ड होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा। बच्चों इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? से सेफ को इसको वो नहीं कर सकता चेक। कोई इसको देख नहीं सकता। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो कुकीज क्या, कुकीज आपके यूजर को ट्रैक भी करता है। फॉर एग्जांपल जो आप चीजें देखते हो ना youtube.com पे, अगर आप बच्चों WWE देखते हो तो आपको पर्सनल सजेशन में WWE देता है, यानी कि यूजर को भी ट्रैक करता है, यूजर की हैबिट को भी ट्रैक करता है। यूजर की हैबिट को भी क्या करेगा बेटा? ट्रैक करेगा। कौन? कुकीज। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की, ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डिटेल, ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स भी कौन स्टोर करता है बेटा? कुकीज करता है। तो कुकीज से बहुत काम तो हो गया ना यार। ठीक है, कोई मसला है बच्चों? ठीक है, अगर मैंने अपना ब्राउजर चेंज कर लिया तो कुकीज चेंज हो जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं गूगल क्रोम पे काम कर रहा था उसके बाद में मोजिला फायरफॉक्स पे चले गया तो कुकीज चेंज हो जाएंगे, ये सुनो। जी से होंगे। चलो yes. चलो चलो बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यार। पहली कुकीज का नाम होता है टेम्पररी कुकीज, और टेम्पररी कुकीज को हम बोलते हैं सेशन कुकीज। क्या बोलेंगे बेटा? सेशन कुकीज। तो एक्चुअल में वी हैव टू टाइप्स ऑफ कुकीज आर देयर। पहली कुकीज का नाम होगा सेशन कुकीज यानी कि टेम्पररी कुकीज, दूसरी कुकीज का नाम होगा परमानेंट कुकीज।
तो भाई सेशन कुकीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सेशन यानी कि टेम्पररी कुकीज। और दूसरा आपके पास होगा परमानेंट, और परमानेंट का एक और नाम है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट यानी कि परमानेंट कुकीज। ठीक है, तो भाई दो तरीके की आपके पास कुकीज होती हैं, एक होता है टेम्पररी कुकीज और एक होता है परसिस्टेंट कुकीज। मैं एरो भी बना रहा हूँ ताकि आपको याद। ठीक है भाई, टेम्पररी कुकीज वो कुकीज होंगी जो सेशन लॉग आउट होने के बाद एक्सपायर हो जाएंगी। ठीक हो गया, यानी कि once the browser close once the browser close once the browser close, एक दफा ब्राउजर क्लोज, the website session ends, the cookies is deleted, cookies is deleted। ठीक है, तभी तो टेम्पररी है। ठीक है, जो भी तुम्हारी कुकीज है ये एक्चुअल में टेम्पररी स्टोर करेगा, स्टोर टेम्पररीली ऑन यूजर्स कंप्यूटर। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं परसिस्टेंट कुकीज। परसिस्टेंट कुकीज में 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, remember users login detail। it remember user login detail, ये भूलता नहीं है, याद रहता है इसको सब। नंबर 2, कुकीज आर स्टोर ऑन यूजर्स हार्ड ड्राइव। ये जो स्टोर होगा ये टेम्पररी नहीं होगा, ये परमानेंट होगा। स्टोर ऑन यूजर्स हार्ड ड्राइव, और हार्ड ड्राइव पे जो भी डेटा होगा वो परमानेंट होगा। हार्ड ड्राइव पे जो भी डेटा होगा वो परमानेंट होगा। सही है, until the user deletes them, ये जब तक के रहेगा जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं कर देता। सही है, रिमेन इन ऑपरेशन। थर्ड पॉइंट, रिमेन इन ऑपरेशन, रिमेन इन ऑपरेशन आफ्टर वेब ब्राउजर क्लोज। जब भी तुम वेब ब्राउजर क्लोज भी कर दोगे ना तब भी रहेगा, रिमेन इन ऑपरेशन आफ्टर वेब ब्राउजर क्लोज। समझ आई बात? आफ्टर वेब ब्राउजर क्लोज क्या मतलब है इसका, जल्दी से बताओ बच्चों। चलो जल्दी से मेरे साथ जरा चैट पे आ जाए, मैं आपसे पूछूंगा मुझे जवाब देंगे माइक अनम्यूट करके। बेटा, कुकीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल सेंड फ्रॉम डैश टू डैश। save it to browser। सर्वर टू ब्राउजर। कुकीज की डेटा की टाइप क्या होती है? क्या वो टेक्स्ट फाइल होता है, इमेज फाइल होता है, वीडियो फाइल होता है? text file। कुकीज का मेन काम क्या है बेटा? स्पीड ऑफ द इंटरनेट, पर्सनल आईडी पासवर्ड को स्टोर करेगा, पर्सनल हैबिट को स्टोर करेगा, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह को स्टोर करेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुकीज आर देयर? टू, टेम्पररी कुकीज और परमानेंट कुकीज। टेम्पररी कुकीज में जब तक ब्राउजर ओपन रहेगा जब तक चलेगा, जैसे ब्राउजर बंद करा तो कुकीज क्या हो गई? डिलीट हो गई। स्टोर यूजर्स कंप्यूटर पे। बट बच्चों वो कौन सी कुकीज है जिसमें ब्राउजर बंद भी कर दो वो तब भी रखेगा आपकी हार्ड so ड्राइव? permanent या persistent। शाबाश, परमानेंट। शाबाश। और रिमेन इन ऑपरेशन आफ्टर वेब ब्राउजर इज क्लोज, रिमेन इन ऑपरेशन आफ्टर वेब ब्राउजर इज क्लोज। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? सही है no sir। बच्चों, मैंने आपको 5.1 पूरा कवर करा दिया। उस 5.1 में मैंने ये पूरा पीडीएफ अभी मैं इसी वीडियो जो मैं चैप्टर 5.1 की जो अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पे, उसी की डिस्क्रिप्शन में जाके ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम 5.1। कल बच्चों में हाजिर होऊंगा 5.2 लेके, फिर परसों मैं आपको पढ़ाऊंगा 5.3। सही है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पे हमारे कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए।